Today the question is what a sec theta equal 1 minus b tan theta and a square sec square theta minus b square tan square theta equal 5. The question is eliminate theta. So take this second condition a square sec square theta minus b square tan square theta equal 5. Now this is of the form a square minus b square. So just do the factorization of this one by a plus b, a minus b. So if you are factorizing, this one will become a sec theta plus b tan theta, or in the second bracket a sec theta minus b tan theta equal 5. एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन देख लो कैसे करते हैं। a sec theta plus b tan theta equal into a sec theta minus b tan theta equal 5. Now here a sec theta, again from here if you are taking, then from this condition a sec theta plus b tan theta equal 1 you can get from here, ठीक है। यहां से आप ले सकते हैं a sec theta equal a sec theta plus minus b transpose to the right side, left side a sec theta minus b to the left side plus b tan theta equal 1. So just put here a sec theta plus b tan theta equal 1. Then you will get a sec theta plus minus b tan theta equal, क्योंकि इसकी तो वैल्यू 1 हो गई फ्रॉम 1 से, क्योंकि यहां से a sec theta माइनस b tan theta इधर ट्रांसपोज कर देंगे प्लस b tan theta इक्वल 1. तो दिस टोटल इज 1. तो द वैल्यू इज, इसकी जो टोटल वैल्यू है ना 1 आ जाएगा। तो इसको हम जो है साइड डायरेक्ट 1 लिख देंगे a sec theta माइनस b tan theta इक्वल 5. अब आपको थीटा एलिमिनेट करना है, तो थीटा एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले फिर यहीं पे जाओ, फिर यहीं पे जाओ, यहां से सेक थीटा निकालो, यहां से सेक थीटा, ए सेक थीटा की वैल्यू कितना है 1 माइनस बी tan थीटा, ए सेक थीटा इक्वल 1 माइनस बी tan थीटा। ए सेक थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 1 माइनस बी tan थीटा माइनस d tan थीटा इक्वल 5, ठीक है। एक बार इसी से इसकी वैल्यू +1 रखा, फिर इसी कंडीशन से एक से थीटा 1 माइनस b tan थीटा वहां रख दिया, माइनस b tan थीटा माइनस b tan थीटा माइनस 2b tan थीटा इक्वल 5 माइनस 1, 1 उधर ट्रांसपोज कर देंगे, ये आ जाएगा 2b माइनस 2b tan थीटा इक्वल 4. नोट डाउन। नोट कर लो इतना, फिर आगे बताएं। Now minus 2b tan theta equal 4. So divide minus 2 to minus 2b to the right side here. Just divide कर देंगे यहाँ पे tan theta equal minus 4 upon 2, ये मिल जाएगा 10. अगेन देखो, अगेन a sec theta माइनस
बी टेन थीटा इक्वल पाई। फिर से एक कंडीशन लेते हैं, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल पाई। अब पहले ए सेक थीटा की वैल्यू रखा बी टेन थीटा के टर्म में, अब बी टेन थीटा की वैल्यू रखी, ठीक है। तो बी टेन थीटा इक्वल, ये तो ए सेक थीटा रह जाएगा माइनस बी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगा ए सेक थीटा इक्वल 1 माइनस बी टेन थीटा, इट इज गिवन। तो बी टेन थीटा इक्वल 1 माइनस ए सेक थीटा, 1 माइनस ए सेक थीटा इक्वल 5। So simplify a sec theta minus 1 plus a sec theta equal 1. अब यहां से देखो a sec theta इक्वल 2a sec theta minus 1 उधर ट्रांसपोज कर देंगे 5 plus 1 आ जाएगा 2a sec theta इक्वल 6। तो sec theta इक्वल 6 अपॉन 2a मतलब 3 अपॉन। हियर tan थीटा इक्वल माइनस 4 बाई 2b, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो माइनस 2 अपॉन b आ जाएगा। एक यहां मिल गया tan थीटा की वैल्यू और यहां मिल गया sec थीटा की। tan थीटा इक्वल माइनस 2 बाई b एंड sec थीटा इक्वल 3 बाई a। पूरे इक्वेशन में हमने किया क्या है, सेकंड इक्वेशन में पहले सेकंड इक्वेशन को फैक्टराइज किया है, फिर फर्स्ट इक्वेशन से सेक थीटा माइनस प्लस बी टेन थीटा की वैल्यू 1 रखा है। उसके बाद एक बार ए सेक थीटा की वैल्यू को बी टेन थीटा में रख के टेन थीटा फाइंड किया, फिर बी टेन थीटा का वैल्यू सेक थीटा के टर्म में रख करके टेन थीटा सेक थीटा फाइंड किया। इसलिए फाइंड किया कि जब आप एक सेक थीटा और टेन थीटा फाइंड कर लेंगे तो आपके लिए थीटा को एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चंस जो एलिमिनेशंस के आते हैं वो या तो साइन कॉस के होंगे, सेक टेन का होगा, कॉट कॉट और कोसेक के होते हैं, मतलब जिनकी आइडेंटिटी होती है, जिनमें आप उनको अप्लाई कर सको, वही जो है एलिमिनेशन में आते हैं। और कुछ अदर्स भी होते हैं जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि आप ऐसी क्या चीज करेंगे, क्या अप्लाई करें जिससे जो है एलिमिनेट हो जाए। बट तरीके यही है, आप चाहे जैसे भी क्वेश्चंस को करेंगे, आपको हटाना है तो आप कैसे हटाएंगे, थीटा ना रहे तो उसके लिए आपके सामने देखा tan थीटा फाइंड कर लिया, sec थीटा फाइंड कर लिया। नोट डाउन स्टूडेंट्स। चलो इसको यहां से रब कर देते हैं। आपके पास sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू गिवन है, यू नो sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू ऐड करते हैं, देखो यू नो 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर सिर्फ इन दोनों को ऐड करें तो यू नो या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो प्लस tan स्क्वायर से माइनस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डेफिनेटली द वैल्यू इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। sec थीटा की वैल्यू 3 बाई a है, वो यहाँ पे रख देंगे
3/a होल स्क्वायर माइनस tan थीटा इक्वल -2/b होल स्क्वायर इक्वल 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जस्ट जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे 9/a स्क्वायर माइनस 4/b स्क्वायर इक्वल 1 और दिस वाज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो एक हाइपरबोला का इक्वेशन है जो कि आप पढ़ेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहां पे आपको हाइपरबोला पढ़ना है और ये हाइपरबोला का इक्वेशन आपको निकल करके आएगा ए और बी के टर्म में। ठीक है, इस तरह से एलिमिनेट करना है जिसमें देखो थीटा बिल्कुल गायब हो गया है, ए और बी के टर्म में आ चुका है। इस तरह से एलिमिनेशन करते हैं। अब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि आप कहां से किन चीजों को कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, रिटर्न रिटर्न स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट, इवेलुएट साइन 330 इवेलुएट करके बताओ। आपको वैल्यू ग्रेटर वैल्यूज के लिए आपको बता रखे थे या स्मॉल, चाहे जो भी आप कंडीशन लगाओ, हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 330 डिग्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपके पास 180 180 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस की आइडेंटिटी भी आपको पता है और ये तो 360 प्लस 360 माइनस पे ही सॉल्व हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जस्ट टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 330। आज का दूसरा एग्जांपल, ठीक है, देखो साइन 330, साइन 330 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 30 लिख सकते हैं ना, 360 माइनस 30 इक्वल 330 और 330 में अगर आप देखें 330 देखें तो 330 इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट and in fourth quadrant sign is what negative, so definitely this is minus sin 30। okay, sin 360 minus theta equal minus sin theta, sin 360 minus theta equal minus sin theta, so sin 360 minus 30 equal minus sin 30। 30 की वैल्यू 1/2, तो डेफिनेटली दिस इज minus 1/2। रिजल्ट, एग्जांपल थर्ड, sin 600 sin 600 फाइंड करो। अगर एंगल sin 600 डिग्री का दे रखा है तो कैसे फाइंड करो। अब ये 600 आपको बता चुके थे कि अगर ग्रेटर वैल्यू है तो कैसे फाइंड करो। ओके स्टूडेंट, डू योरसेल्फ, 1 या 2 मिनट में सॉल्व करके बताओ आप, विद इन 2 मिनट। साइन 600 की वैल्यू कितना आएगा।
Can you solve? रूट 3/2 is the correct right answer. बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 600 is the largest angle, so just divide 600 by 90. 90 से डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 54, नियर अबाउट 6 टाइम जाएगा, 6 9 जा 54 जाएगा, और ये 10 माइनस 4 तो साइन 600 में भी रिटर्न है, देखो 6 into pi by 2 and plus, and 6 pi by 2 means this is sine 3 2 3 जा 6 3 pi plus, अब 3 pi plus 60 ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल मीन्स इधर आएगा, इधर इस पे 3 पाई इस पे आता है, ठीक है, और इधर साइन की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव हो जाता है भाई। 3 पाई जब करेंगे, ये पाई पूरा 180 हुआ, और 180 प्लस प्लस थीटा जैसे करेंगे इस क्वाड्रेंट में आएंगे, और इस क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू साइन का निगेटिव हो जाता है, इससे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 60, so the value is minus 3/, okay. Next is sin 1030. Sin 1030. Find it. Example. Sin 1030 की वैल्यू आप फाइंड करो। Have you solved, students? What is the value of sin 1030? चलो 1030 divide by 90 because it is a larger angle. अब देखो पहले तो 110 में डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 0 में, तो 103 में 90 से डिवाइड चला जाएगा, 90 बन जा 90, 90 बन जा 93, और ये 1 फिर ये 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम 180 हो जाएगा, 1 टाइम अगेन इसको ले जाएंगे 90 और 0, 13 माइनस 9, ठीक है, ये आ जाएगा 40। ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा साइन 90, मतलब इसको क्या लिखेंगे, 11 पाई बाई 2 एंड प्लस 11 पाई बाई 2 प्लस 40,
अब 11 पाई बाई 2 की अगर बात करें, 11 पाई बाई 2 आपको बताएं इधर y के पॉजिटिव डायरेक्शन या y के नेगेटिव डायरेक्शन। y का पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा या नेगेटिव डायरेक्शन, और उसको चेक करने के लिए 11 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8। 11 में अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, और जब रिमाइंडर 3 आता है तो y के नेगेटिव डायरेक्शन में इधर आता है। तो इस इधर आने का मतलब 11 पाई बाई 2 इस पे लाई करेगा, और 11 पाई बाई 2 जब y के नेगेटिव है तो उसमें प्लस है, और प्लस जैसे ही होगा साइन किसमें चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली दिस विल बी। अब 90 प्लस में आपको पता है कि अगर 90 बाई पाई बाई 2 के टर्म में है तो टेक्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होता है, 180 के टर्म में नहीं चेंज होता है। ये इसमें चेंज हो जाएगा, साइन माइनस तो जाएगा लेकिन कॉस कितना हो जाएगा, ठीक है। साइन साइन 90 प्लस थीटा पता है ना, cos थीटा होता है, लेकिन ये 11 पाई बाई 2 किसमें जाएगा, इसमें आएगा। इस वाले नेगेटिव डायरेक्शन, और नेगेटिव डायरेक्शन इसमें जब जाएगा तो वहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में दैट विल बी नेगेटिव इफेक्ट ऑफ थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, cos of minus theta equal cos of theta, tan of minus theta equal minus tan। This is called negative effect of theta। और देखो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो tan ऑफ माइनस थीटा वैसे ही माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin अपॉन माइनस थीटा के लिए माइनस sin आ जाएगा, तो माइनस tan। इसका मतलब cot ऑफ माइनस थीटा भी माइनस cot थीटा होगा, cos का उल्टा sec होता है, sec ऑफ माइनस थीटा भी प्लस sec थीटा होगा, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, इसका उल्टा cosec ऑफ माइनस थीटा भी माइनस cosec थीटा होगा। तो उसको भी लिख देते हैं cosec माइनस थीटा इक्वल माइनस cosec थीटा। यहाँ लिख देते हैं sec ऑफ माइनस थीटा इक्वल sec थीटा, और यहाँ लिख देते हैं cot ऑफ माइनस थीटा इक्वल माइनस cot। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ थीटा, ठीक है, नोट डाउन। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब आपके सिलेबस जब टॉपिक शुरू हुए हैं ये सब टॉपिक के हैं, ठीक है ना। एग्जांपल 5 कह रहा है प्रूव दैट साइन ऑफ माइनस 420 cos 390 cos 390 plus cos minus 660 cos minus 660
और साइन 330 इक्वल -1 यू हैव टू प्रूव दिस वन। देखो आपको कह रहा है प्रूव दैट साइन ऑफ -420 into cos of 390 plus cos of -660 multiply sin of 330 equal -1। ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे sin of minus theta है, you know sin of minus theta equal minus sin theta। So basically this can be written as minus sin 420। बट यू नो cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा होता है, फिर यहाँ पे तो प्लस दिया ही तो वैसे ही रख देंगे cos 390। यहाँ पे देखो cos ऑफ माइनस थीटा है तो दैट विल बी अ प्लस cos थीटा, so this is equal to cos 660 और sin 330। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको आइडेंटिटी पे लगा दो या इसको और छोटे एंगल में ओपन कर ले। अगर बात करें इसको ओपन करने के लिए माइनस साइन और 420 की अगर बात करें तो 420 का मतलब 360 और प्लस 360 में प्लस 4 करोगा 40 करेंगे तो 400 हो जाएगा, और प्लस 20 कर दो तो कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। तो 360 का मतलब 2 पाई और प्लस 60, ठीक है। ये सिंपली 2 पाई प्लस 60 और cos 390 को कितना लिख सकते हैं 2 पाई मतलब पूरा 360 और 360 में प्लस 30 ऐड कर देंगे तो 90 आ जाएगा, प्लस cos 660 में आप टोटल ऐसा करो 660 में 360 का 4 टाइम करो, 360 का अगर 4 टाइम करेंगे 360 का 4 टाइम करेंगे 1440 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 660 है ना तो कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, 3 टाइम करके देखते हैं। ठीक है यार, अभी भी ज्यादा 2 पाई का मतलब हो गया 360 540 और 60। हाँ ठीक है, 3 पाई करके देख लो 3 पाई, या दूसरा तरीका 90 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरीके हैं। डायरेक्ट या तो पाई का मल्टीपल ले लें या डिवाइड कर लें। तो अगर पाई का मल्टीपल कर रहे हैं तो 18 इंटू 720 माइनस 660 यानी 4 पाई के करीब में आ रहा है। 4 पाई में से आपको 60 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये टोटल 720 हो जाएगा, तो 720 में 60 माइनस कर दोगे तो आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। 4 पाई का मतलब हो गया 1/2 पाई, फिर 2 पाई, 4 पाई कंप्लीट। 4 पाई माइनस 60 करेंगे ये फोर्थ में आएगा और फोर्थ में प्लस होता ही है तो ये प्लस 60 हो जाएगा, और ये साइन 360 माइनस थीटा ये माइनस में जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ऐसे मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू जो है हो जाएगी, देखो ये -√3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2
माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। ये 3/4 और 1/2 ये आ जाएगा माइनस 3/4 का मतलब और माइनस 1/2 का मतलब हो गया माइनस 2/4 माइनस 3/4 माइनस 1/4 यानी माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो माइनस 4/4 इक्वल -1 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट नोट डाउन। आज के लिए बस इतना, फिर इसके आगे करेंगे जो भी टॉपिक्स होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।